बिफोर ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, समझना है। वेल्थ क्रिएशन, प्रॉस्पेरिटी सब लाएगा, ठीक है। तो सीन ऐसा है कि मैरिजेस को डायरेक्ट राइट ऑफ मत कर दो ना। सब उसका नेगेटिव गिना गिना के ये वो करा करा के ये प्रोसेस काफ़ी पुराने अरसे से चली आ रही है, 10-20 हज़ार साल से, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फॉर अ रीज़न, बिकॉज इट वर्क्स, ठीक है। तो अभी थोड़ा स्वभाव अभी मार्केट के हिसाब से कम ज़्यादा है, पर ये हमेशा से ही ऐसे ही था, ठीक है। ये लास्ट के 20-50-100 साल, 70 साल में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए जो हम लोग देखते हैं। नहीं तो दिस इज ऑल ह्यूमनिस्ट, ह्यूमन बिहेवियर, मेल फीमेल बोथ जेंडर। हाँ। तो सीन ऐसा है कि मैरिजेस जो होती है एक स्टेबिलिटी देती है, ठीक है। जब आपका शादी होता है तो आप इधर उधर मुंह नहीं मारते हो, ठीक है। आपका पैसा बचता है, आप डेट नहीं करते हो, आप अनशन चीज़ें नहीं करते हो, दोस्तों के साथ पैसा नहीं ठुकवाते हो, रिस्की चीज़ें थोड़ा कम करते हो, हैं। घूमना फिरना होता है तो फिर वो शेयर्ड कॉस्ट हो जाता है मियाँ बीवी के साथ। बच्चे बच्चे आ गए तो एक ही रूम में हो जाता है सब। इट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, अंडरस्टैंड दिस। और जब डबल इंजन होता है, अगर बीवी भी कमाती हो तो आपका वेल्थ बिल्डिंग बहुत फास्ट होता है। आप स्टेबिलिटी की तरफ देखते हो। अदरवाइज आपके लाइफ के बड़े क्वेश्चन होंगे कि आज मेरे को सेक्स कहाँ मिलेगा और मेरा रिलेशनशिप का क्या होगा। अगर वो आपका पार्ट सॉल्व हो गया, आपको वो स्टेबिलिटी आ गई कि मेरी बीवी है, अभी मेरे को यही बात चलना है, घर बनाना है, मस्त गाड़ी खरीदना है, हाँ, आगे घूमना फिरना है, दोनों मिलके पैसा कमाना है, एक दो प्रॉपर्टी बनाना है, स्टॉक्स में 1-2-500-1 मिलियन डालना है, हो गया, लाइफ सेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर वो मेजर जो अननोन्स रहते हैं वो निकल जाते हैं लाइफ के काफ़ी हद तक। सोशल वैलिडेशन मिलता है, समाज में इज्जत मिलता है। कितना भी बोलो तो सिंगल लोग को इतना नहीं देते हमारे इसमें, इतना ब्रॉड है नहीं, होने भी नहीं वाले। अबे रूम नहीं देते रेंट से, घर नहीं देते भाड़े से, इज्जत छोड़ दो, ठीक है, राइट। अंडरस्टैंड दिस। तो एक कंप्लीटली ऐसा राइट ऑफ मत करके छोड़ दो कि हो गया, अभी नहीं करने का है, कुछ नहीं, उसके बेनिफिट्स भी है। और मैरिजेस के स्टेजेस इतना ये ब्रिलियंटली बनाया लोगों ने, ठीक है। जब आप इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या ग्रेजुएट होते हो, उसके 2 साल बाद आप जॉब करते हो, उसके बाद फिर लोनलीनेस आता है, सब दोस्तों का शादी हो जाता है और दे आर बिजी इन देयर वर्क, है। तो बराबर वो टाइम पे 28 में, 26-28 में, जब एक्चुअली जीवन साथी का ज़रूरत होता है, हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, नीड्स होती है, फिजिकल नीड्स, तभी शादी होती है। हाँ, वही जोश में, वही इसमें इतना ज़्यादा तुम दिमाग लगाओगे तो नहीं होता है। अंडरस्टैंड दिस। वो शादी मधुशी में ही की जाती है, बेवकूफ़ बन के, राइट। एंड देन यू हैव टू फिगर इट आउट विथ योर पार्टनर। यहाँ कर ली भाई, अभी देख लेंगे क्या है। दैट्स हाउ इट इज। तो फिर 28 में अगर हो जाती है, फिर एक 30-32 जो होता है, बिकॉज यहाँ पे कैसा होता है, आप मिड लेवल पे होते हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है ऑफिस से भी, और एक जॉब से भी रुआसापन आ जाता है, अंडरस्टैंड दिस। तब बच्चे आते हैं टाइम पे बराबर 30-32 में, कि अरे मेरा लाइफ चल रहा है क्या है। 32 इज़ अ मेजर पॉइंट कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं लाइफ के, वो बचपना, जवानी, वो सब ठंडा पड़ जाता है, फिर बड़े क्वेश्चंस पूछने लगता है। तब आपके लाइफ को देती है मीनिंग बच्चे, 32 में, है। फिर और पुश करते हो, फिर 2-4 साल में और दूसरा बच्चा। अंडरस्टैंड नहीं, ये जो स्टेजेस इन लोगों ने बनाया है लाइफ के स्मूथ जाने के लिए, दे वर एक्सट्रीमली वेल इंजीनियर्ड, बड़े होशियारी से बनाया है, ठीक है। एक बंदा वीक पड़ता है, दूसरा स्ट्रांग पड़ता है, दूसरा पड़ता है तो दूसरा सपोर्ट करता है। इसलिए एज डिफरेंस वगैरह भी इन लोगों ने बराबर बनाया है। जोश रहता है एक, ठीक है। आपका थोड़ा ठंडा पड़ने लगे, बीवी का आता है, बीवी के प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, आप मैच्योर होते हो, आप संभाल के लेते हो। दैट्स हाउ इट वर्क्स, पार्टनरशिप। बहुत छाने लोग थे, हैं। तो ऐसे ही राइट ऑफ मत कर दो कि ये बेवकूफ़ाना हरकतें मैरिज वैरिज करके, राइट। और जब आप साथ होते हो तो आपका घर बनता है, आपका गाड़ी बनता है, पैसा होता है, ब्लैकमेलिंग के लफड़े नहीं रहते, बाहर कोई आपको ऐसा डाका ये नहीं कर सकता है, और बाकी भी हिम्मत नहीं करता है कोई हाथ में वेडिंग रिंग दिखता है तो, है कि नहीं, है कोई तो भी नज़र रखने वाला। सोलो ट्रिप पे जाओ, इट्स रिस्की फॉर मेन टू, हैं। वे एक्टर वेक्टर को ऐसे किडनैप कर लेते हैं, अपन तो एवरेज आदमी है, राइट। और वैसे भी अपना कोई इज्जत है नहीं, इतना तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, अनलेस एंड अनटिल वी आर विद अ फीमेल पार्टनर। फिर थोड़ा फोर्स ब्लंट हो जाता है, क्योंकि सब लोग को ही पता है कि इंडिया में मैरिजेस आर यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो ऐसे अनशन अनबन घूमते, फिर उन लोग को नहीं देते वो लोग, फिर कहीं पे भी जाओ, हैं। बैंकॉक बैंकॉक की वीडियो तुम लोग देख लिए, राइट।
ऐसे ही रहता है, दैट्स हाउ इट इज, अंडरस्टैंड दिस। हाँ, जस्ट डोंट राइट इट ऑफ मैरिज। सोचो थोड़ा, अपने गोल से इससे अलाइन हो रहा है तो गो फॉर इट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग है। ठीक है, इन लोग के रोने पे मत जाओ, इन लोग के रिलेशन मत देखो, ये रोती रहे जिंदगी भर। रिलेशंस आर ब्यूटीफुल थिंग। उनको बोल दो छोड़ दो, इतना रोते हो आप तो, माँ बाप हो या अंकल चाचा चाची छोड़ते तो नहीं, बोलते नहीं हम लोग खुश है, हमको रोने में ही मज़ा आता है। दैट्स हाउ इट इज़। लुक एट देयर एक्शंस नॉट देयर वर्ड्स। हैं, ये ऐसे ही रोते हैं, जिसका अच्छा चल रहा रहता है वो रोता ही है हमेशा। अंडरस्टैंड दिस। राइट, थिंक अबाउट इट।